हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा मेटल और नॉन मेटल्स, तो इसकी मैंने जो आपको प्रीवियस क्लास दी थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्टिविटी बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। जो आपका आज का जो न्यू पार्ट स्टार्ट होने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में या और ऑकरेंस ऑफ मेटल। अब इन्वायरमेंट में जो मेटल्स होती हैं नेचर में वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। क्लियर। और उनको हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर करते हैं। ठीक है। और जो मेटल की जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्स। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा यहां से। अब हमारा जो पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स का नेचर में पाया जाना। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि जो मेटल्स हैं वो नेचर में डिफरेंट टाइप की फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है। कुछ नेटिव फॉर्म में मिलती हैं, कुछ इम्प्योर फॉर्म में मिलती हैं, और जो मेटल की जो कुछ मिनरल्स फॉर्म में मिलती हैं। और जो आपकी जो मेटल की जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्ट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्ट्स। आगे देखें। अब यहाँ देखें, सबसे पहले बात करते हैं हम मिनरल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? मिनरल्स की बात करते हैं। यहां देखिए, मिनरल्स एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अकरिंग्स नेचुरल्स आर मिनरल्स। एक रहे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स की अगर बात करें, एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। एलिमेंट जो जो कंपाउंड जो नेचुरली क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं वो नेचर में किस फॉर्म में मिलती हैं? मिनरल्स फॉर्म में भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ओके। आगे अब बात करते हैं किसकी? ऑर्ट्स। ऑर्ट्स की बातें करते हैं। ऑर्ट्स। ऑर्ट्स क्या है? देखो बेटा, ये कह रहा है कि मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट इज ऑर्ट्स। अब आपको मालूम है कि कुछ जो मेटल्स होती हैं वो इन्वायरमेंट में इम्प्योर फॉर्म में मिलती हैं, यानी कि उन्हें प्योर करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो जो मेटल्स हैं जो इम्प्योर फॉर्म में इन्वायरमेंट में मिलती हैं, तो मेटल की जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्ट्स। तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि अब ऑल ऑर्ट्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्ट्स। ओके। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब है सल्फाइड ऑर्ट्स। जो आपके जो ऑर्ट्स हैं नेचर में वो क्या है, आपका क्लोराइड फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, और आपके कार्बोनेट फॉर्म में भी मिलते हैं। आपका अगर सल्फाइड फॉर्म में लिखूं तो आपका जिंक है, जिंक सल्फाइड। आपका क्लोराइड फॉर्म में आपका अगर मैं कहूं तो क्लोराइड फॉर्म में आपका कौन सा? NaCl है। और आपका कार्बोनेट फॉर्म की बात करूं तो कार्बोनेट फॉर्म में आपका जिंक कार्बोनेट है। तो ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी जो मेटल्स होती हैं तो वो क्या है, वो डिफरेंट ऑर्ट्स के फॉर्म में एनवायरनमेंट में क्या होती हैं, पाई जाती हैं, और उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? प्योर करना पड़ता है। तो अब जो ऑर्ट्स हैं वो ऑर्ट्स हमारे सल्फाइड फॉर्म में भी होते हैं, ऑर्ट्स हमारे कार्बोनेट फॉर्म में भी होते हैं, और ऑर्ट्स हमारे क्लोराइड फॉर्म में भी होते हैं। तो इन ऑर्ट्स से हम प्योर मेटल क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उनके लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल्स। अब ये देखना होता है कि जो ऑर्ट्स है उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट है। तो रिएक्टिविटी के बेस पे जो मेटल्स होती हैं बेटा वो तीन तरह की होती हैं। एक आपका होता है हाई रिएक्टिव, दूसरी होती है मॉडरेट, और तीसरी होती है आपकी लिस्ट रिएक्टिव। लिस्ट रिएक्टिव। अगर हाई रिएक्टिव की बात करूं, आपका सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपके हाई रिएक्टिव हैं। अगर जिंक है, आपका आयरन है, ठीक है, आपका लेड है, ये आपकी क्या होती है? मॉडरेट होती हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन से जो नीचे होती हैं आपकी कॉपर है, आपका सिल्वर है, आपका गोल्ड है, आपका प्लेटिनम है, Pt, ये हमारी लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये कुछ मेटल जो है ये हमारी लिस्ट वाली ये नेटिव फॉर्म में मिलती है। नेटिव फॉर्म का मतलब इनको ज्यादा प्योर करने की आवश्यकता नहीं होती। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं। देखो, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड
अब गोल्ड के बारे में प्यारे बच्चों मैंने बताया था, गोल्ड का सिंबल होता है आपका Au। प्लेटिनम, प्लेटिनम आपका प्यारे बच्चों होता है Pt। क्या होता है बेटा? Pt। सिल्वर, अब सिल्वर आपका होता है Ag, Ag होता है। कॉपर, कॉपर हमारा होता है बेटा क्या? Cu। जनरली अकर्स इन द फ्री स्टेट, आपको मैं अभी बताई थी मैंने बात, ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये किस फॉर्म में मिलती हैं? नेटिव फॉर्म में मिलती हैं। नेटिव का मतलब इनको प्योर तो हमें करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्योर करने की हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ओके, यहां देखें। उसके बाद बट कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो अकर्स इन सल्फाइट एंड ऑक्साइड ऑर्स। एक रहा है कि अगर कॉपर और सिल्वर जो है अगर वो ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो फिर हमें उस टाइम इन्हें प्योर करने की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब ये जो हमारा टर्म है क्या आपका? मेटलर्जी। मेटलर्जी के बारे में तो आप प्यारे बच्चों अभी मेटलर्जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था ऑकरेंस ऑफ मेटल, तो आपको पता होना चाहिए नेचर में जो आपकी जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में मिलती हैं। कौन सा? मिनरल्स फॉर्म में भी मिलती हैं और ऑर्ट्स फॉर्म में भी मिलती हैं। अब मिनरल्स और ऑर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक रहे द एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड अकरिंग इन नेचुरल, अकरिंग्स इन नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि कुछ एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली क्या एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और जो कुछ ऑर्स जो होती हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं मेटल एनवायरनमेंट में, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? प्योर करना पड़ता है। तो मेटल की जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं बेटा ऑर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्स। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ऑल ऑर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्स, यानी कि जो सभी ऑर्स होते हैं उनको हम मिनरल कह सकते हैं लेकिन सभी मिनरल्स को हम ऑर्स नहीं कह सकते। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कह रहा है कि मेटल ऑफ अ मीडियम रिएक्टिविटी। अब मीडियम रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स हैं आपका कौन सा? Zn जिंक हो गया है आपका, आपका Fe आयरन हो गया है, Pb आपका क्या होता है बेटा? लेड। अब एक रहा है अकरिंग मेनली एज अ ऑक्साइड एंड सल्फाइट एंड कार्बोनेट फॉर्म। अब ये ऐसी मेटल्स हैं, ये ऑक्साइड फॉर्म में मिलती हैं और ये कार्बोनेट फॉर्म में मिलती हैं और प्लस ये सल्फाइड फॉर्म में भी मिलती हैं। जैसे यहाँ देखें, अगर मैं जिंक जो होता है Zn, ये दोनों फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड फॉर्म में भी, ZnS फॉर्म में भी होता है ये, और ZnCO3 जिंक कार्बोनेट फॉर्म में भी होता है। क्लियर? आयरन जो होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है, Fe2O3। क्लियर? और जो लेड होता है आपका, जो लेड है वो भी सल्फाइड फॉर्म में होता है, कौन सा? PbO, लेड ऑक्साइड भी होता है बेटा और लेड सल्फाइड भी होता है, कौन सा? PbS। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मीडियम रिएक्टिव वाली जो मेटल्स होती हैं ये आपकी तीनों फॉर्म में मिलती हैं, ऑक्साइड फॉर्म में मिलती हैं, आपका सल्फाइड फॉर्म में मिलती हैं और आपका कार्बोनेट फॉर्म में भी पाई जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं। ये कह रहा है कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब जो कुछ मेटल जो है मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी के आधार पर जो हमारी मेटल्स होती हैं बेटा उनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हाई रिएक्टिव, उसके बाद है आपका मॉडरेट, मीडियम वाली जो होती हैं, और सबसे जो नीचे होती हैं उनको हम बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव। तो जो आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो बिल्कुल टॉप पे आती हैं, जो सबसे ऊपर आती है मेटल, वो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं। अब हाई रिएक्टिव मेटल में आपका यहाँ दे रखा है, देखो बेटा, आपका है पोटेशियम, उसके बाद आपका सोडियम हो गया है, उसके बाद आपका कैल्शियम हो गया है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम और उसके बाद आपका एल्युमिनियम। अब मैं आपसे बोलूं कि ये किस तरह की मेटल्स हैं, तो ये आपकी बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या है बेटा? बहुत हाई, यानी कि बहुत हाईली स्पीड से किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करती हैं? रिएक्टिविटी दिखा देती हैं ये, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाई रिएक्टिव मेटल्स। और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? लूज करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या 10 फॉर्म फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। अब ये जो इन्वायरमेंट में मिलती हैं ये कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, यानी कि मे बी आपका क्लोराइड फॉर्म में हो सकती हैं, मे बी सल्फाइड फॉर्म में हो सकती हैं और मे बी आपका कार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं गैंग्स। इसको हम गैंग्स भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं, गैंग्स और मैट्रिक्स। अब ये क्या है कि जो हमारे मिनरल्स और जो ऑर्स होते हैं, जब आप ऑर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो सैंड पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैंग्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, गैंग्स, या उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स। यहां देखें, ये कह रहा है कि ऑर्स आर नेचुरली फाउंड इन द मिक्स इम्प्योरिटी लाइक सॉइल, आपका सैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अभी तो बताया था कि जो मेटल होती हैं, जो ऑर्स जो होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। उनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं और उन इम्प्योरिटीज को हम दूर करते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं, सैंड, आपका स्टोन पार्टिकल है आपका, ठीक है, सॉइल है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उनको, गैंग कहा जाता है। ओके, आगे देखें। अब कहता है गैंग इज रिमूव फ्रॉम द ऑर्स। जो गैंग होता है उसको हम रिमूव करते हैं। अब रिमूव करते हैं किससे, ऑर्स से। जब गैंग को आप रिमूव करते हैं और तभी तो आप एक प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे, गैंग से, और तभी हमें एक प्योर मेटल क्या होती है, प्राप्त होती है। और जब हम गैंग से, किसी गैंग यानी कि ऑर्स से, जब कोई ऑर्स है उससे आप डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक प्योर मेटल क्या होगी, प्राप्त होगी। तो जो प्योर मेटल हमें प्राप्त होती है, अब उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या है बेटा, मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी इज अ प्रोसेस, ठीक है, बाय विच द all gangs are include and by which a pure metal are extract। यानी कि मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी इज अ होल प्रोसेस बाय विच अ प्योर मेटल आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्स। यानी कि मेटलर्जी वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें हम एक आपका जो ऑर्स होता है उससे एक प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो ये क्या होता है, कंप्लीट होल प्रोसेस होता है। और मेटलर्जी का जो सबसे लास्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब है कि अगर जब आपको प्योर मेटल प्राप्त होगी है, उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो उसको हम रिफाइन कर देते हैं। तो लास्ट स्टेप होता है उसका बेटा रिफाइनिंग। तो मेटलर्जी का जो लास्ट प्रोसेस होता है स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिफाइनिंग। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी वो होल प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ऑर्स का मतलब क्या है, जो इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है मेटल जिसमें इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, उससे एक प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। यानी कि जब आप एक ऑर्स से एक प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बेटा, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ओके, यहां देखें। अभी क्या तो स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑर्स। अभी बताया था मैंने कि आप मेटलर्जी क्या होता है कि स्टेप बाय, जब आप स्टेप बाय स्टेप ऑर्स, एक जो ऑर्स है उससे आप एक प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, मेटलर्जी। अब इसमें देखो यहाँ 2-3 पॉइंट इसके दे रखे हैं। पहला है कौन सा, एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स। पहले हम क्या करते हैं, एनरिचमेंट करते हैं किसका, ऑर्स का। दूसरा आपका ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच ऑर्स। उसके बाद हम जो ऑर्स के अंदर जो मेटल है इम्प्योर फॉर्म में, उसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। क्लियर। और तीसरा क्या है, यहां देखें, थर्ड पॉइंट, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन अ प्योर मेटल। यानी कि जब आपने ऑर्स से मेटल को अलग कर लिया है, उसके बाद भी जो मेटल है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह जाती हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल रह जाते हैं, तो उनके लिए हम कौन सा स्टेप यूज करते हैं बेटा, उसके लिए हम यूज करते हैं रिफाइनिंग। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो रिफाइनिंग होता है, रिफाइनिंग वो मेटलर्जी का बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है बेटा, लास्ट स्टेप। तो रिफाइनिंग कौन सा स्टेप होता है मेटलर्जी का, बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी के आधार पर जो मेटल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। आपका लो रिएक्टिव,
आपका मॉडरेटरी यानी कि मिडिल रिएक्टिव वाली जो होती हैं, और तीसरा है आपका हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इनको, ये जो मेटल हैं इनको प्योर करने के लिए हम डिफरेंट क्या मेथड यूज करते हैं। तो आपको अगर मैं तुमसे कहूं लो रिएक्टिव मेटल और आपका जो आपकी मॉडरेटरी वाली जो मेटल्स हैं उनको प्योर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो उनको प्योर करने के लिए हम रिडक्शन मेथड यूज करते हैं बेटा। कौन सा? रिडक्शन। यहां देखें, उसके लिए हम कौन सा रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, रिडक्शन मेथड। ओके, उसके बाद जो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हाई रिएक्टिव मेटल को प्योर करने के लिए हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस यहां करना, ये तो किसके लिए? मॉडरेटरी के लिए है। और जो हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हम क्या करते हैं बेटा? यूज में लाते हैं। किसके लिए? हाई रिएक्टिव किसके लिए? मेटल्स के लिए प्योर करने के लिए। हाई रिएक्टिव मेटल को प्योर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज में लाते हैं। और आपका मॉडरेटरी और कौन सा आपका बेटा जो आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं उनके लिए हम रिडक्शन मेथड यूज में लाते हैं। ओके, बात करते हैं आगे। अब यहां देखो ये रहा, बाय हीटिंग द ऑर्स इन द एयर एट अ हाई टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल की। अब लो रिएक्टिव मेटल की अगर आप बात कर रहे हैं, यहां देखें बेटा, अगर आप लो रिएक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं कि मरकरी फ्रॉम द सिनेबार। अब सिनेबार जैसे बेटा कुछ मेटल्स होती हैं उनकी जो इम्प्योर फॉर्म होती है उनको ऑर्स बोलते हैं। तो जो मरकरी का जो ऑर्स है उसका नाम क्या होता है? सिनेबार। जैसे आपका एल्युमिनियम का जो ऑर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? बॉक्साइड। आयरन का जो ऑर्स है उसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं बेटा? हेमेटाइट बोलते हैं। तो ऑर्स आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्स होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म कही जाती है किसकी? मेटल्स की। ओके, तो यहां पर हम किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? मरकरी को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं बेटा? मरकरी को। तो यहां देखें, ये आपने मरकरी फ्रॉम द सिनेबार, जो आपका HGS होता है ये, ठीक है, ये आपका होता है कौन सा? मरकरी। HGS क्या है आपका? सिनेबार। ये एक ऑर्स है किसका? मरकरी का। तो आप इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसे आप हीट कर रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगा? ऑक्साइड फॉर्म आ जाएगा। कौन सी फॉर्म आ जाएगा? ऑक्साइड में। और प्लस इसमें से गैस लिबरेट होगी कौन सी? CO2, सॉरी SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर ऑर्स आपका कौन सा है? सल्फाइड फॉर्म वाला है, तो गैस कौन सी लिबरेट होती है? गैस लिबरेट होती है आपकी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑर्स आपका कार्बोनेट वाला है तो उसमें से गैस कौन सी लिबरेट होगी? उसमें से गैस लिबरेट होगी आपकी CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपका सल्फाइड ऑर्स है तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? उसमें से निकलेगी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अब हमें यहां पर मरकरी का ऑक्साइड फॉर्म मिल गया है इसका। जब आप इसने HgO फॉर्म में ये आ गया है, क्लियर, तो उसको आपने सिंपली हीट कर दिया है। जब आप इसे सिंपली हीट करते हैं तो मरकरी अलग हो जाएगी और प्लस इसमें से निकल जाएगी O2 हमारा क्या है बेटा? ऑक्सीजन। अब बैलेंस करना तो मैंने में सिखाया था, यहाँ कितनी की मल्टीपल कर लेंगे? 2 की, और यहाँ पे भी कितनी की? 2 की मल्टीपल। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी? मरकरी क्या हो जाएगी बेटा? प्राप्त हो जाएगी। कि हमने सिंपल इसका क्या करा दिया? रिडक्शन करा दिया। और जब आप रिडक्शन कराते हैं तो अब पहले आप इसका क्या करा दिया आपने? क्या करा दिया? ऑक्सीडाइज करा दिया इसको, और उसके बाद इसको क्या करा दिया? रिडक्शन करा दिया। तो उसके बाद आपको मेटल प्राप्त होगी बेटा कौन सी? आपका मरकरी। कौन सी बेटा? मरकरी। और मरकरी आपकी क्या होती है बेटा? Hg। क्या होती है बेटा? Hg। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉपर की। अब जो कॉपर है यहाँ पर, ठीक है, क्यूपराइट फॉर्म में मिलता है। यहाँ देखो, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। अब आप कॉपर को आप ऑप्टेन कर रहे हैं किससे? कॉपर सल्फाइड। अब आपका जो कॉपर सल्फाइड है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका CuS। अब CuS है, क्लियर। आप इसे क्या करेंगे? ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। आपने इसका ऑक्सीजन से आपने इसकी रिएक्टिविटी करा दी O2 से, और इसे क्या कर दिया? इसको आपने हीट कर दिया। और जब आपने हीट कर दिया तो ये ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। और जब ऑक्साइड फॉर्म में आएगा तो ये बना लेगा Cu2O, और प्लस इसमें से गैस लिबरेट हो जाएगी बेटा कौन सी? SO2 हमारा क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसे बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितनी मल्टीपल? 3 की कर लेंगे। और यहाँ पे कितने करेंगे बेटा हम? यहाँ पे 2 की मल्टीपल,
और इधर भी कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की। अब ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म में आया है, अब ऑक्साइड को हम, ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्टिविटी करा देंगे हम किससे, कॉपर सल्फाइड से। जब कॉपर सल्फाइड से आप रिएक्टिविटी कराओगे तो ये हो गया आपका Cu2O, 2Cu2O, और प्लस आपने रिएक्टिविटी करा दी Cu2S। और जब आप इससे रिएक्टिविटी कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कॉपर। अब कॉपर आपको मिल गया, कॉपर होगा आपका Cu। अब कॉपर कितना है, 2 दूनी 4 और 4 2 6, यानी कि आपको कॉपर का नंबर कितना मिल गया, 6। और S यहाँ से 2 O को पकड़ेगा और इसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2। और SO2 होता है आपका बेटा सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या होता है प्यारे बच्चों, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो इस तरह से हम जो कॉपर सल्फाइड होता है ना, कॉपर सल्फाइड से हम कॉपर को क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और किस मेथड के द्वारा, सिंपल रिडक्शन के द्वारा, सिंपल रिडक्शन के द्वारा। यहां देखें, आपने कॉपर सल्फाइड को पहले हीट किया, और जब आपने कॉपर सल्फाइड को हीट किया तो वो ऑक्साइड फॉर्म में आ गया। अब ऑक्साइड फॉर्म के बाद उसने क्या बना लिया, Cu2O, और प्लस गैस लिबरेट होगी आपकी SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। उसके बाद आपने क्या किया, कॉपर जो आपका ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन दोबारा आपने किससे करा दी, कॉपर सल्फाइड से। जब आप कॉपर सल्फाइड से कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, कॉपर आपका बेटा Cu, और इसमें से गैस निकल जाती है आपकी कौन सी बेटा, SO2। और SO2 हमारा होता है बेटा सल्फर डाई ऑक्साइड। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं उसके लिए हमें क्या है, उनको प्योर करने के लिए हमें ज्यादा मतलब एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो सिंपल हीट करने के बाद आसानी से क्या होती हैं, प्योर हो जाती हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड वाला पॉइंट आ गया प्यारे बच्चों, ये है सेकंड वाला। यहां देखिए कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ अ एक्टिविटी सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है। जो मिडिल वाली जो मेटल होती हैं, और मिडिल के लिए तो मैंने अभी बताया था आपका कौन सा होता है बेटा, आपका जिंक हो गया है, आपका आयरन हो गया है, आपका पीबी आपका क्या हो गया बेटा, लेड। ये कौन सी मेटल्स हैं, ये आपकी मिडिल रिएक्टिव यानी कि मॉडरेटरी मेटल्स हैं, ना तो ज्यादा हाई रिएक्टिव है और ना ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव। तो इनके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिडक्शन मेथड। कौन सा बेटा, रिडक्शन। और उनके लिए हम क्या करते थे, सिंपल रिडक्शन। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन मेथड क्या कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं। ओके, तो यहां देखें पहला पॉइंट कह रहा है, यहां देखो मेटल्स आर इजीली ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड। और ये जो मेटल्स हैं इनको इजीली ऑक्साइड फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है। उसके बाद 10 द सल्फाइड एंड कार्बोनेट ऑर्स आर कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड। जो सल्फाइड ऑर्स होते हैं और जो कार्बोनेट ऑर्स होते हैं उनको हम इजीली ऑक्साइड फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि मेटल आर हीट स्ट्रांगली इन एक्सेस फॉर एयर। अब यहां पे हम कराते हैं रिडक्शन, तो कुछ सल्फाइड वाले ऑर्स में तो हम एयर की प्रेजेंस दिखाते हैं, और जो आपका कार्बोनेट ऑर्स होता है उसमें हम एयर क्या करते हैं, एब्सेंस करते हैं। तो इसमें दो मेथड यूज में आते हैं बेटा, ये बिल्कुल समझने वाले हैं। पहला है आपका बेटा कौन सा, रोस्टिंग। यहां से समझे बेटा, पहला मेथड है आपका रोस्टिंग। अब रोस्टिंग मेथड कौन सा होता है, रोस्टिंग मेथड वो होता है जिसमें किसी ऑर्स को स्ट्रांगली क्या प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जैसा आपने जिंक ले लिया, जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड को आपने स्ट्रांगली हीट कर दिया, किसकी प्रेजेंस में बेटा, आपने एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली से क्या किया, हीट कर दिया। और जब आप इसे हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड फॉर्म में आएगा। कौन सी फॉर्म आ जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में। तो ये बना लेगा आपका ZnO, और जब ZnO बनाएगा तो इसमें से गैस लिबरेट होगी SO2, और SO2 हमारा होता है बेटा सल्फर डाई ऑक्साइड। तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ कितने की मल्टीपल कर लेंगे, 3 की मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीपल, और यहाँ पे भी कितने की मल्टीपल हो जाएगी, 2 की मल्टीपल। क्लियर। अब ये जो हमारा ऑक्साइड फॉर्म में आ गया है ये जिंक, इसको हमें क्या करना है, इससे हमें जिंक प्राप्त करनी है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ ZnO ले लिया, 2 ZnO, और प्लस इसका करा दिया आपने रिडक्शन। रिडक्शन किसके साथ कराते हैं, कार्बन के साथ। तो जब आप इसे कार्बन के साथ रिडक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ZN मिल गया, और प्लस आपको मिलेगा CO होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे देखो 2, यहाँ C कितने हैं 2, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ पर O कितने हैं 2, तो हमने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई की, और यहाँ पे कार्बन कितने हो गए 2, तो हम यहाँ कितने की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की। अब Zn भी हमारा 2 हो गया, तो यहाँ कर लेंगे 2Zn। अब इस तरह से हमको जिंक मेटल क्या होगी बेटा, प्राप्त होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। रोस्टिंग, आपको पता है कि जो मिडिल रिएक्टिव जो वाली जो मेटल्स हैं उनको हम दो मेथड से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। दो मेथड से हम क्या करते हैं, प्योर करते हैं। एक तो आपका रोस्टिंग और एक आपका बेटा कौन सा, कैल्सिनेशन। जो रोस्टिंग होता है उसमें किसी ऑर्स को किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है। और जो आपका ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट ऑर्स, कार्बोनेट वाला जो है कैल्सिनेशन, इसमें आपको जो ऑर्स है उसमें उसको हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ क्या होता है, एयर, या बहुत ही कम लिमिट में हम एयर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखें यहां पर रोस्टिंग आपको समझ में आ गया। अब मैं दूसरा लिखता हूं आपका कैल्सिनेशन। यहां देखें कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन आपने ले लिया बेटा। अब कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, आपने ले लिया जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट है, इसको डायरेक्टली हीट कर दिया, बहुत ही लैक ऑफ एयर, यानी कि एयर लगभग क्या है बेटा, एब्सेंट है, बहुत ही कम सफिशिएंट मात्रा में एयर लेते हैं। तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, ये बना लेगा आपका ZnO और प्लस आपका CO2। अब CO2 आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब आप किसको उठाएंगे दोबारा, आप उठाएंगे किसको, ZnO, जिंक ऑक्साइड को, और आप दोबारा इसकी रिएक्शन करा देते हैं। इसका कराते हैं रिडक्शन, किसके साथ, कार्बन के साथ। और जब आप इसे रिडक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगी बेटा जिंक, और प्लस निकल जाएगी इसमें से कौन सा, CO, और CO होता है आपका कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हमारी मिलेगी क्या बेटा, जिंक। क्लियर। तो ये आपका कौन सा मेथड था, ये आपका था एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ अ एक्टिविटी सीरीज, यानी कि वो मेटल हैं जो कौन सी मॉडरेटरी हैं, और इनको प्योर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप का मेथड यूज करते हैं। अब इनके जो ऑर्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड फॉर्म में और कार्बोनेट फॉर्म में। तो जो सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं ऑर्स, उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उनके लिए हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है कि उन ऑर्स को स्ट्रांगली हीट के साथ, स्ट्रांगली क्या है बेटा, स्ट्रांगली जो आपका जो है हीट किया जाता है उनको। क्लियर। और जो आपका जो कैल्सिनेशन है उसमें जो एयर है ऑलमोस्ट क्या होती है, एब्सेंट होती है, या बहुत क्या है, बहुत ही कम सफिशिएंट मात्रा में क्या होती है, एयर होती है। तब उनको क्या किया जाता है, हीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें दोनों मेटल क्या होती है, प्राप्त हो जाती हैं, कैल्सिनेशन मेथड द्वारा भी और रोस्टिंग मेथड के द्वारा भी। तो प्यारे बच्चों बस एक बात ध्यान कर लेना, जो आपका रोस्टिंग है वो किस तरह के ऑर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है सल्फाइड ऑर्स के लिए। सल्फाइड ऑर्स से जो हम मेटल प्राप्त करते हैं तो वहां हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रोस्टिंग। और जो आपके कार्बोनेट वाले ऑर्स हैं उनसे हमें प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम आपका करते हैं बेटा कौन सा, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मेथड हम यूज करते हैं प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखें रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये तो मैंने अभी बताया था कि जब आप किसी भी कार्बोनेट ऑर्स को या जिंक जो सल्फाइड ऑर्स को ऑक्साइड फॉर्म में ले आएंगे तब आप उसको कार्बन के साथ क्या कराएंगे, रिड्यूस करा देंगे। और जब रिड्यूस कराएंगे तो आपको प्योर मेटल क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये रहा कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे हम कोक यूज करते हैं। ठीक है, कोक तुम्हें पता है बेटा सबसे प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। किसकी बेटा, कार्बन। ओके, उसके बाद यहाँ देखें सेकंड, आप कह रहे हैं यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रहा है कि हाई रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आर यूज डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ अ लोअर रिएक्टिविटी, ठीक है, फ्रॉम देयर कंपाउंड। एक रहा है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी किसी ऑक्साइड मेटल के साथ हम रिएक्ट करा देते हैं उनको, तो वो लो रिएक्टिव मेटल को वहां से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती हैं। तो यहाँ पे भी देख लें, ये वाला आपने ले लिया कौन सा, MnO2, ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड है,
और इसकी रिएक्शन आपने करा दी किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। अब क्योंकि एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव मेटल है किससे, मैग्नीज से, तो ये यहां से इसे क्या करेगी बेटा, डिस्प्लेस कर देगी। तो जब डिस्प्लेस कर देगी तो मैग्नीज बेटा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और प्लस आपका बन जाएगा Al2O3। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनको कहा जाता है। क्लियर, यहां देखें, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी, यहां देखें, क्लियर। और यहां पर कर लेते हैं कितनी मल्टीपल, 3 की मल्टीपल। क्लियर, तो यहां हो गया आपका, ये आपकी कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा आपका है कौन सा, आयरन। अब अगर आयरन को रिमूव करना है तो आप उस पर रिएक्शन कराते हैं किसकी, एल्युमिनियम की। अब एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव मेटल है कंपेयर देन आयरन, तो जो आपका जो एल्युमिनियम है वहां से जो आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड से किसको रिमूव करेगा बेटा, आयरन को रिमूव कर देगा। तो यहां देखें, सेकंड ले लिया मैंने Fe2O3, आयरन ऑक्साइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, एल्युमिनियम। और जब आप इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो ये इसको यहां से रिप्लेस करेगा, तो ये बना लेगा Al2O3 और प्लस आपका Fe हो जाएगा क्या, अलग। आपने Fe को क्या कर लिया, अलग कर लिया। क्लियर, जब आप यहाँ पे Fe को अलग कर लेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ कितने Fe हो जाएंगे, 2 Fe हो गया बेटा आपका। क्लियर, और Al यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर, अब इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा भी हम क्या करते हैं कि जो लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको उनके ऑक्साइड फॉर्म से डिस्प्लेस कर सकते हैं, किसके द्वारा, जब हम उन पर रिएक्शन कराएंगे किसकी, हाई रिएक्टिव मेटल्स की। अब हाई रिएक्टिव मेटल्स हमारी कौन कौन सी हैं, आपका सोडियम है, आपका कैल्शियम है, आपका एल्युमिनियम है, आपका मैग्नीशियम है, ये हमारी क्या है बेटा, हाई रिएक्टिव मेटल्स कही जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है थर्ड वाला, ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन मेटल एट द टॉप ऑफ आर एक्टिविटी सीरीज। और मैंने आपको बताया था कि अब ये कौन सा मेथड आएगा, जो टॉप पे आती है, टॉप मतलब हाई पे आती हैं, तो वो मेटल्स हमारी हाई रिएक्टिव में होती हैं। और जो हाई रिएक्टिव में क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है। क्लियर, तो यहां देखें, आप कह रहे दीज मेटल्स हैव अ मोर एफिशिएंसी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दूसरा, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, हम उसका क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। क्लियर, अब एक रहे कि सोडियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड NaCl। एक रहे कि अगर सोडियम क्लोराइड है NaCl, अगर NaCl से आपको क्या कराना है बेटा, सोडियम मेटल को ऑप्टेन करना है, तो उसे हम क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे, और आयनाइज कराने के बाद उसको ऑप्टेन किया जा सकता है। क्लियर, तो वो कौन सी स्टेट से कर सकते हैं, मॉल्टन स्टेट से। जैसे आपका यहाँ दे रखा है, यहाँ देखो बेटा NaCl। अब NaCl से आपने क्या लेना है बेटा, Na लेना है, Na और प्लस क्लोरीन आयन क्या होगा बेटा, अलग होगा, Cl आयन। क्लियर, तो जैसे यहां देखते हैं, अब इस पे 2 इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, एक तो कैथोड और एक होता है एनोड। यहां देखें, अब एट कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, और जो कैथोड वाले, जो कैथोड होता है आपका, यहां देखें कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर मतलब ये माइनस वाला चार्ज होता है, और एक हो जाएगा आपका एट एनोड, एट एनोड। जो कैथोड प्लेट होती है उस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड प्लेट होती है उस पर कौन सा पॉजिटिव। अब यहां देखें, ये है आपका Na। अब Na से आपने क्या बनाया, ये Na प्लस है, यहां देखो बेटा, और Na प्लस, एक सेकंड, दोबारा देखते हैं बेटा। यहां देखें, ये Na आयन है,
क्लियर। अब इस पर आपने करंट फ्लो कराया तो ये हमारा क्या होगा Na। अब Na है, ये आपका आयन है, ये कौन सा एटम। तो बराबर करने के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। ये होगा कंडीशन किस पर बेटा, कैथोड पर। अब एनोड की बात करते हैं। यहां पर देखिए क्लोरीन है, Cl। अब Cl है, अब Cl से क्या बनेगा, Cl, ये आपका Cl आयन है और Cl से आपका क्या बन गया आपका बेटा, Cl एटम। अब यहां देखिए ये आयन है तो आप इधर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया। अब ये कैथोड पर है और ये किस पर है, एनोड पर। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, NaCl। यहां देखें, जैसे मैंने आपको बता दूं, यहां पर यहाँ Na प्लस और ये आपका कौन सा Cl। अब ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, तो तभी तो आपका क्रॉसिंग करने पे बना है आपका कौन सा, NaCl, यानी कि NaCl। तो यहां से इस तरह से हमें आपका, अब आपसे पूछूं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता है उसमें जो NaCl सोडियम आपको प्राप्त होगी वो किस इलेक्ट्रोड पे होगी, तो सोडियम आपको मिलेगी बेटा किस पर, कैथोड पर। सोडियम मिलेगी किस पर, कैथोड पर। अब जो आपका जो क्लोरीन है या आपकी जो आपका Cl है, Cl2, वो जाएगी किस पर बेटा, Cl2 जाएगी किस पर, आपकी एनोड पर। किस पे जाएगी, एनोड पर। अब इसको बराबर करने के लिए आपने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे Cl कितने ले लिए, 2। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितने ले लेंगे बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं किसका, NaCl का, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 इलेक्ट्रोड बनेंगे, एक तो कैथोड और एक बनेगा एनोड। अब कैथोड पे जो सोडियम है वो हमें कहाँ पे डिपोजिट होगी, वो बनेगी कैथोड पे डिपोजिट होगी, और जो क्लोरीन है वो किस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होगी, वो निकलेगी किस पर, एनोड पर। क्लियर। तो इस तरह से हम जो टॉप रिएक्टिव वाली सीरीज होती हैं उनको हम करंट के द्वारा, किसके द्वारा, करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या फ्लो होगा आपका, करंट। करंट के द्वारा आप प्योर मेटल क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करंट के द्वारा उनमें से जो ऑर्स है उससे हम प्योर मेटल क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड से हमें क्या मिली, सोडियम मेटल मिली। ओके, तो आई होप आपको बेटा ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।